ममता तो पिता में भी होती है। एकता जब एक शाम को किचन में गई तो देखा किचन में बहुत चीज़ें खत्म हो गई थीं। वह अब क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम भी हो रही थी और खाना भी बनाना था और शाम में दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। एकता पर्स उठाकर जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागी और एकता जल्दी जल्दी घर का ज़रूरी सामान लेकर वापस घर भागी जा रही थी। शाम होने को थी, अंधेरा हो गया था। बाजार बंद होने की हड़बड़ी में उसने कुछ लिया और कुछ चीज़ें छूट गईं। कभी शाम में इस तरह घर से निकली भी नहीं थी तो डर भी लग रहा था। आधे रास्ते पर उसे याद आया कि घर में आलू तो हैं ही नहीं। आलू लेना तो भूल गई। अब क्या करे? बेटा तो हरी सब्जी खाना पसंद ही नहीं करता। आखिर माँ का मन है। उसने सोचा, चलो वापस जाकर ले लेती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। कम से कम मेरा बच्चा तो खुश हो जाएगा, वरना आज उसको बिना खाना खाए ही सोना पड़ेगा। वह पीछे मुड़कर वापस सब्जी चौक पर गई, जहाँ पर सब्जी मिलती थी। वहाँ अक्सर आलू प्याज मिल जाता था, लेकिन उसके जाने से पहले ही सबने अपनी दुकानें बंद कर दीं। थोड़ी दूर पर एक सब्जी वाला अपना ठेला लिए तेज कदमों से चला जा रहा था। शायद बेचारे को भी तो डर था कि पुलिस वाले सीधे डंडे बरसाने लगते हैं। अक्सर गरीब और लाचार लोग ही पुलिस के निशाने पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पुलिस वालों का जोर भी कमज़ोर लोगों पर चलता है। ताकतवर के पास जाने में वह भी डरते हैं। एकता ने जोर से आवाज़ देकर उसे रोका। पहले तो उसने अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया, पर 2-3 बार बुलाने पर वह रुक गया। पास जाकर एकता ने पूछा, भैया आलू हैं? वह बोला, दीदी हैं तो, पर ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जितने भी हैं दे दो। माफ़ करना, हम नहीं दे सकते दीदी। क्यों? क्यों नहीं दे सकते हो? बेचने के लिए ही तो रखा है ना, फिर इतने नखरे क्यों? हाँ, बेचने के लिए ही रखे थे, पर थोड़े ही बचे रह गए हैं। अरे भाई, मुझे थोड़े ही चाहिए, जितना है ना उतना सब दे दो, जल्दी करो। वह बोला, क्यों ज़िद कर रही हो दीदी, हम नहीं दे सकते। अब एकता को गुस्सा आ रहा था। वह खींच कर बोली, अजीब आदमी हो तुम। आलू रखा हुआ है फिर भी नहीं दे रहे हो। एकता ने थोड़ा अकड़ कर कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बेटा आलू के सिवा कोई सब्जी नहीं खाता। सारी सब्जियां घर में हैं, पर उसे पसंद नहीं। मैं उसकी हर एक पसंद का ख्याल रखती हूँ। अगर आलू नहीं बनाया तो वह आज भूखा ही सो जाएगा। माँ हूँ ना, दिल नहीं मानता। हाँ, पर तुम क्या जानो, तुम माँ नहीं हो ना। तुम क्या जानो माँ के मन को, माँ की ममता का। दीदी, मन तो बाप का भी होता है, पर वह पसंद नहीं अपने बच्चों के पेट भरने की जिम्मेदारी उठाता है। वह बड़ी मायूसी से हाथ जोड़कर बोला, दीदी मैं माँ तो नहीं हूँ, पर ममता इस गरीब बाप के पास भी है। आज मेरी सब्जियाँ इस बंदी के फेर में बिक नहीं पाई हैं। इतने पैसे भी नहीं मिले हम बिन माँ के बच्चे के लिए घर पर राशन ले जाएं। मेरे दोनों बच्चे टुकुर टुकुर मेरी राह देख रहे होंगे। कम से कम यही आलू उबाल कर मैं उनकी भूख तो मिटा दूंगा। उसकी बातों को सुनकर एकता के हाथों से सामान का झोला फिसलने लगा। सब्जी वाले की आंखों में तैरते आंसुओं को देखकर एकता का सारा गुस्सा आंखों से पिघलने लगा। माँ की ममता एक पिता के दर्द के सामने बहुत छोटी हो गई थी। एकता ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो। फिर एकता ने पर्स में से 500 के 2 नोट निकालकर सब्जी वाले को दिए और बोली, भैया
आप बच्चों के लिए राशन ले लीजिएगा। सब्जी वाले ने कहा, नहीं मैडम, यह पैसे मैं कैसे ले लूँ। एकता ने बहुत ज़िद की और सब्जी वाले ने एक थैली में बचे आलू में से कुछ आलू डालकर एकता की तरफ बढ़ा दिए। एकता ने खुशी खुशी आलू ले लिए और घर की तरफ चल दी और सोच रही थी कि एक माँ के पास ही ममता नहीं होती, एक पिता के पास भी होती है। पिता को भी दर्द होता है अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।